कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। सभी को जय श्री कृष्णा, जय राधे श्याम। आपका अपना श्री सेवा परिवार यूट्यूब चैनल, सभी लोग जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके नित्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। आज आइए नित्य सत्संग की श्रृंखला में आगे प्रवेश करते हुए कहते हैं, भगवान किसे सर्वप्रथम मिलते हैं। हम लोग कहते हैं ना, भगवान किसे मिलेंगे और किसे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान किसे मिलता है। भगवान ज्ञानी को नहीं, भगवान मूर्ख को नहीं, भगवान धनवान को नहीं, भगवान निर्धन को नहीं, भगवान सुंदर को नहीं, भगवान कुरूप को नहीं, भगवान किसे मिलते हैं। बड़े सुंदर रोचक प्रसंग है। कहते व्याधस्य शरणं ध्रुवस्य च व्ययो विद्या गजेन्द्रस्य कः का जाति विदृश्य या यदुपते उग्रसेनस्य किं पौरुषम् कुबजाया किम तत्र रूपमधिकं किं तत्सुधा मनोधनं भक्तः तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः भक्तः तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। कहते हैं भगवान किसे मिलते हैं। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले, यदि भगवान बड़े श्रेष्ठ कुल वालों को मिलते तो व्याधस्या, वो जो वन में भगवान को मिले थे ना, राघवेंद्र सरकार को चित्रकूट की यात्रा करते समय मार्ग में कोल भील, और वह तो कहते भगवान हमारे पास में कोई भजन, कोई पुण्य, कोई दान यज्ञ नहीं किया हमने, जो हमारे पास में कोई ऐसे पुण्य की पूंजी हो। हमारा कर्म ही यही है, ले ही न बासन बसन चुराई। इतना ही हमारी सेवा है और कोई सेवा हमसे बनती नहीं है जो हम आपकी सेवा कर सकें। भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया, अपना लिया मेरे राघवेंद्र सरकार ने। तो भगवान ऊंचे कुल को नहीं देखते, जाति पाति को नहीं देखते भगवान। तो बोले किसे देखते हैं। बोले लंबी उम्र वाले को देखते होंगे, जो बड़ी बड़ी लंबी उम्र होंगे, जो बहुत समय से भजन करते होंगे। बोले नहीं, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च व्ययो। ध्रुव जी 5 वर्ष का बालक, नन्हा सा बालक, माता सौतेली माता के तीक्ष्ण शब्दों को सुना, हृदय व्यथित हो गया और वह माता का आदेश लेकर के माँ के चरणों में प्रणाम करके और सीधे वन की ओर गया। नारद जी का समागम हुआ, कृपा हुई और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते करते और अति शीघ्र भगवान के चरणों को, भगवान के दर्शन करते हुए भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, भगवान की सुंदर कृपा प्राप्त कर ली। वह 5 वर्ष का बालक ध्रुव। तो भगवान लंबी उम्र को भी नहीं देखते है तो निश्चित हो गया। फिर किसे देखते हैं। बोले विद्यावान को देखते होंगे, ज्ञानी होगा उसे देखते होंगे भगवान, उस पर कृपा जल्दी करते होंगे। बोले विद्या गजेंद्र से कहा। गजेंद्र के पास में कौन सी ऐसी विद्या थी। वेद वेदांत नहीं पढ़ा था गजेंद्र ने। गजेंद्र ने कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया था। वह तो उसका भाव था, उसकी भावना थी, उसकी श्रद्धा थी, उसकी लगन थी, उसका प्रेम था, जो परमात्मा को आने के लिए विवश कर दिया। बड़े बड़े देवता लोग प्रयास में लगे थे, गजेंद्र हमारा नाम ले ले, हम जाकर गजेंद्र को बचा लेंगे, गजराज को बचा लेंगे। परंतु गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षरोर्वाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। वह अनंत व्यापी परमात्मा जो सब सब में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, जो सहस्त्र भुजाओं वाला है, सहस्त्र युगों को धारण करने वाला है, ऐसे परमात्मा का मैं यजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, नमन करता हूँ। और गोविंद ने कहा जो किसी का नाम ना हो वो मेरा नाम होता है। परमात्मा को उसका प्रेम, उसका आवाज, वह श्रद्धा, वही करुण पुकार परमात्मा को रिझा ली और परमात्मा विवश हो गए और आकर के गजराज को उस ग्राह के फंद से बचा लिया और अपने चरणों का भक्त बना लिया।
तो गजराज भी विद्वान नहीं था, पशु जाति में, फिर भी भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। व्याधस्य हसरणम ध्रुवस्य च वियो विद्या गजेंद्रस्य कहा। बोले यदि जाति पात, भगवान स्वयं कहते हैं जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, भगवान जाति पात नहीं देखते, यदि जाति देखते तो का जाति विदुरस्या यदुपते। विदुर जी की कौन सी दास जाति थी, वह तो दासी के पुत्र थे विदुर जी महाराज, और मंत्री थे, परंतु मंत्री पद से निस्तृत थे। भगवान ने मिले, उन्हें प्राप्त हुए, तब मंत्री भी नहीं थे, निकाल दिए गए मंत्री पद, छीन लिया गया मंत्री पद। फिर भी परमात्मा ने कृपा की, क्योंकि परमात्मा जाति पाति नहीं देखते हैं, परमात्मा प्रेम देखते, उनकी भावना देखते हैं। और भगवान ने क्या किया, विदुर जी के यहाँ जाकर विदुरानी के हाथ से केले के छिलके पा लिए, वो भी प्रेम से। जब उद्धव ने भगवान से कहा कि परमात्मा आपने अनेकों जगह 56 भोग पाए होंगे, बड़े बड़े सुंदर भोग पाया, माखन खाया, मिश्री खाया, आपको सबसे स्वादिष्ट भोजन कहाँ का मिला। तो भगवान ने रोते हुए आंखों में आंसू भर करके गोविंद ने कहा, उद्धव मुझे 2 बार ही भोजन मिला है। भगवान कहते, उद्धव मैंने पृथ्वी पर अवतार लियो कई बार, कै सबरी कै विदुर घर मेरे पेट भरियो 2 बार केवल मैंने बड़े प्रेम से, बड़े आनंद पूर्वक तृप्ति के साथ में भोजन किया। एक तो वह श्री माता सबरी के वह जूठे बेर में जो स्वाद था, और वह विदुरानी के जो केले के छिलकों में जो स्वाद था, आज तक वैसा भोग मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुआ। तो कहा जाति विदुरस्या यदुपते। यदि भगवान ताकत देखते हैं तो उग्रसेन किम पौरुषम, उग्रसेन में कितना पौरुष था, जिसके बेटे ने ही अपना बिना युद्ध किए और राज को छीन लिया। तो विदुर जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उग्रसेन महाराज को प्राप्त हुई। इसलिए भगवान किसी की ताकत शक्ति का नहीं देखते, कितना शक्तिवान है या नहीं है, परमात्मा शक्ति को भी नहीं देखता। बोले किसे देखते हैं, बोले रूपवान को देखते होंगे, बोले नहीं नहीं नहीं, परमात्मा रूपवान को भी नहीं देखते हैं। क्योंकि कहते हैं यदि रूपवान को परमात्मा देखते, कुब्जा या कि में तत्र रूपम अधिगम, कुब्जा क्या रूप था, नाम ही जिसका कुब्जा, जो देखने में सुंदर नहीं, 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी लंगड़ा करके चलती थी, दासी थी, चंदन का कार्य करती थी, परमात्मा ने कृपा कर दी। जिसका चेहरा आज तक कोई देखना पसंद नहीं करता था, उसे भगवान ने सुंदरी बना दिया, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। तो कुब्जा पर भी परमात्मा ने कृपा की। इसलिए भगवान रूपवान भी नहीं देखते, कुरूप हो या रूपवान हो, काला हो या गोरा हो, चाहे जैसा हो, परमात्मा तो उसके हृदय को देखता, उसके भाव को देखता है। बोले धनवान को देखते भगवान, तो किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा जी के पास में कौन सा धन था, क्या था, परमात्मा की कृपा से उनके पास में कुछ नहीं था, सब कुछ। कहते हैं कि 1 पाख 1 मास 2 पाख हो, और 2 एकादशी होए, सो श्री हरि प्रसाद सो नित्य एकादशी होए। सुदामा जी के घर में तो महाराज, हमारे यहाँ आपके घर में तो 1 महीने में 2 एकादशी होती, कृष्ण पक्ष 1 शुक्ल पक्ष की, परंतु सुदामा जी के घर में तो नित्य एकादशी होती थी। चरणामृत लेकर के सो जाते थे, बच्चों को आसरा देते थे, आज नहीं कल तुम्हें भोजन कराएंगे, नित्य कल में वर्षों बीत जाते थे, महीनों बीत जाते थे, भोजन नहीं प्राप्त होता था। ऐसे सुदामा जी के तन में पहनने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं, रहने के लिए झोपड़ी नहीं, सूर्य नारायण को अर्घ देने बाहर नहीं, अंदर से ही सूर्य नारायण के दर्शन होता था। ऐसा सुदामा जी के जीवन पर भी परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए कहते हैं व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वियो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यदुपते उग्रसेन किम पौरुषम कुमजाया किम तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदामनो धनम भक्तः तुष्यति केवलं परमया
भक्ति प्रियो माधव। मेरे गोविंद को, मेरे परमात्मा को केवल भक्ति पसंद है। जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में प्रेम है, उसके घर भगवान बिना बुलाए चले जाते हैं, कृपा बरसा देते हैं। ऐसे कृपामयी हैं भगवान। इसलिए भगवान किसी के रूप को, गुण को, ऐश्वर्य को, विद्या को नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं तो केवल हृदय में भक्ति होनी चाहिए। जिसका हृदय निर्मल है, जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में प्रेम है, परमात्मा उसे अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा को पाना हो तो अपने हृदय को साफ करिए। अपने हृदय में बसे हुए काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अहंकार रूपी पापियों को, विकारों को बाहर करिए, निर्मल करिए मन को। वो जब निर्मल कर लेंगे, मंदिर बना लेंगे अपने हृदय को, तो परमात्मा आपके मंदिर में आकर विराजमान हो जाएंगे। जिस दिन आपके हृदय में भक्ति आ जाएगी, तो भक्ति के बुलाने पर भगवान तो याचा नीच ग्रहेष्वपि, नीच से नीच व्यक्ति के यहाँ भी परमात्मा चले जाते हैं। इसी प्रकार की सुंदर अनेक अनंतमयी भगवान की अनेक मधुरमयी कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री सेवा परिवार को आप सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नित्य कथाओं को श्रवण करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।